प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 100 राष्ट्रीय तमिल संगम के समापन समारोह को संबोधित किया है। पीएमओ ने एक बयान में कहा है, पीएमओ मोदी सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं में देरी और वोट बैंकों की राजनीति को लेकर के पिछले सरकारों पे निशाना साधा है और कहा है उनकी सरकार ने नई कार्य संस्कृति की शुरुआत की है। पीएम मोदी सिलवासा में एक चिकित्सा महाविद्यालय का उद्घाटन करने और केंद्र शासित प्रदेश दरार और नगर हवेली और दामन और दीवी में 4,800 करोड़ रुपए में अधिक की विभिन्न अन्य परियोजनाओं का शुभारंभ करने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है वो अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसका प्रसारण 30 अप्रैल को होना है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने मासिक रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत की थी। पंजाब की सियासत को अगर किताब के पन्नों से उतारा जाएगा तो प्रकाश सिंह बादल का नाम लिखे बिना इसे पूरा नहीं माना जाएगा। पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार को एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है। प्रकाश सिंह बादल जीवन या राजनीति के क्षेत्रों में आसानी से हार मानने वाले में से नहीं थे। कर्नाटक चुनाव नजदीक आते ही तमाम पार्टियां वोटर्स को लुभाने के लिए चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा रही है। इसी सिलसिले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी कर्नाटक के दौरे पे है। कर्नाटक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है उनकी दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोगों का भरोसा कभी नहीं तोड़ा। उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में तैनात डॉक्टर अखलाक को स्वास्थ्य विभाग ने निलंबित कर दिया है। मेरठ के मुख्य मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अखिलेश मोहन ने अखलाक को निलंबित किए जाने की पुष्टि करते हुए बताया है कि शासन के आदेश पर ये कार्रवाई की गई है। ओलंपिक पहलवान विनेश फोगाट समेत अन्य पहलवानों का भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। इस बीच विनेश फोगाट ने पुलिस पे यौन उत्पीड़न के शिकायतकर्ताओं की पहचान लीक करने का आरोप लगा दिया है। विनेश ने कहा है इसकी वजह से भारतीय कुश्ती महासंघ के अधिकारी शिकायतकर्ताओं को धमका रहे हैं और शिकायत वापस लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। चीन ने कहा है रक्षा मंत्री जनरल ली शंगफू से रक्षा मंत्री की बैठक में भाग लेने के लिए इस सप्ताह भारत का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान ली की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बातचीत होने की उम्मीद है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पे जम के निशाना साधा है। बीजेपी को निशाने पे लेते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है बीजेपी वाले बिहार में भी महाराष्ट्र वाले खेल करने चले थे तो हो गई उनके साथ ही खेला और उनको पता भी नहीं चला, सरकार गिराने चले थे और खुद सत्ता से बेदखल हो गए। माकंपा ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात को एक अच्छी पहल बताया। हालांकि उसने कहा है टीएमसी भाजपा विरोध से ज्यादा वाम विरोधी है। माकंपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने कहा है हर राज्य में राजनीतिक परिदृश्य की अपनी विशेषता होती है और ये अखिल भारतीय स्थिति से अलग होती है। कुमार के साथ बनर्जी की मुलाकात के बारे में भी पूछे जाने पे सलीम ने कहा है ये एक अच्छी पहल है। हालांकि उन्होंने कहा है टीएमसी के पिछले प्रदर्शन पे गौर करने की जरूरत है। उत्तराखंड के उच्च गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट 6 माह बंद रहने के बाद विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस मौके पर पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। महाराष्ट्र की राजनीति का माहौल इस वक्त काफी गर्म है। इसे आग में घी डालने का काम किया जा रहा है। धाराशिव में अजित पवार को राज्य का भावी मुख्यमंत्री बताने वाले पोस्टर बैनर ने इससे साफ नजर आने लगा है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ घटित हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के बैनर भी दिखाई पड़े हैं। यहां फडणवीस को महाराष्ट्र का भावी मुख्यमंत्री बताने वाले बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं। अब सीधा सवाल उठ रहा है कि क्या फडणवीस शिंदे की जगह लेने वाले हैं? क्या शिंदे सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस पूर्व विधायक शेख इशफाक जब्बार को पार्टी विरोध गतिविधियों के लिए 6 साल के लिए बाहर निकाल दिया गया है। एक जमाने में कभी अब्दुल्ला परिवार के खास रहे इशफाक पिछले कई महीने से अपनी पार्टी के खिलाफ आक्रमण होकर के फैसले ले रहे थे। समाजवादी पार्टी की मेयर प्रत्याशी वंदना बाजपेयी की केंद्रीय कार्यालय का मंगलवार गुंजन टाकीज के पास उद्घाटन हुआ है, जिसका उद्घाटन करने शिवपाल सिंह यादव कानपुर पहुंचे। शिवपाल सिंह यादव ने इस मौके पर जनता से अपील की है कि इस बार कानपुर नगर निगम के इतिहास रचा जाए और पहली बार सपा की मेयर प्रत्याशी वंदना बाजपेयी को जिताया जाए।
सूडान हिंसा में फंसे भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी के लिए ऑपरेशन कावेरी को अब तक तेज कर दिया गया है। सूडान में सेना और अर्धसैनिक समूह के बीच भीषण संघर्ष जारी। इसमें अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में वहां फंसे भारतीय लोगों को लेकर के भारत सरकार की चिंता और बढ़ गई है। अब 135 अन्य फंसे हुए भारतीयों का तीसरा जत्था सऊदी अरब के जद्दा पहुंच गया है। राजस्थान पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन में दिखी है। पुलिस की एक विशेष कार्रवाई के तहत राज्य के समस्त जिलों में 12,854 स्थानों पर दबिश देकर वंचित अपराधियों, असामाजिक तत्वों एवं आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 8,950 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वहीं इस पूरी कार्रवाई की आईजी रेंज द्वारा मॉनिटरिंग की गई है। साथ ही कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में एसपी पुलिस की टीमों के साथ मौजूद रहे। केरल में मंगलवार वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी मिली थी। ऐसे में ये ट्रेन अपनी पहली यात्रा पूरी कर पाती उससे पहले विवादों से जुड़ गई है। दरअसल पलक्कड़ स्थित शोरनूर स्टेशन पर ट्रेन का स्वागत करने से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक बोगी पे पार्टी सांसद वीके श्रीकंदन के कई पोस्टर चिपका दिए। हालांकि बाद में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जवानों ने पोस्टर हटा के मामले में केस दर्ज कर लिया। कर्नाटका विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि को सीएम पद का दावेदार बताने पर सियासत तेज होने के बाद पार्टी नेता केएस ईश्वरप्पा ने सफाई दी है। राज्य के पूर्व मंत्री ईश्वरप्पा ने मंगलवार को कहा है उन्होंने इस संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। ईश्वरप्पा ने कहा है कि सीटी रवि अच्छे नेता है, लेकिन सीएम घोषित करने का फैसला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उन्होंने कहा है कि उनके पास पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला करने का अधिकार नहीं है।